की मईशतों के लिए अच्छा है ये। एक तो दोनों मुल्कों के अवाम जो है बराह रास्त परवाज जो है 3 घंटे अब यहाँ से लगेंगे, कराची और ढाका के दरमियान आप जो है मुसाफिर तय करके पहुंच सकते अच्छा हैं। इरशाद, पाकिस्तान से भी बांग्लादेश के लिए परवाजें शुरू होंगी, उसका भी शेड्यूल जारी किया गया है? देखिए बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है विमान बांग्लादेश एयरलाइन जो है वो परवाजें चला रही है, लेकिन पीआईए की परवाजें भी जाती थी, वो ताहाल जो है अभी शुरू नहीं हुई। लेकिन पीआईए और विमान एयरलाइन के दरमियान जो है एक कार्गो का मुआहिदा जो है तकरीबन 1 से 2 महीने पहले जो है वो हुआ है, जिसके तहत जो है यहाँ कराची से अगर कोई पीआईए को कार्गो भेजना होगा बांग्लादेश में तो वो वहां तक ले जाएंगे। तो एक कार्गो जो फ्रेट का जो है एक मुआहिदा पीआईए के दरमियान जो है 2 महीने पहले कबल हुआ है, और पीआईए की परवाजें और विमान एयरलाइन की परवाजें जो है एक दूसरे को मदद देंगी, और ईस्ट एशिया और इस तरफ ले जाने वाले जो कार्गो होगा पीआईए का वो विमान एयरलाइन ले जाएगी, और विमान एयरलाइन का जो कार्गो होगा वो पीआईए जो है जो यूरोप और दीगर मुल्कों तक, वस्त एशियाई मुल्कों तक वहां पर पहुंचाएगी। अच्छा, तारीखी लम्हा कहा जा रहा है विमान एयरलाइन 14 साल बाद क्योंकि पाकिस्तान आई है, और इस हवाले से काफ़ी दोनों हुकूमतों की जानिब से भी काफ़ी खुशी का इजहार किया गया। जब जहाज़ लैंड किया उस वक्त किस तरह इस्तकबाल किया गया जहाज़ का, उसके अमले का? देखिए बिल्कुल, विमान एयरलाइन जो बराह रास्त परवाजें जो बहाली हैं उसके लिए जो 150 मुसाफिर पहुंचे हैं, तो विमान एयरलाइन इस वक्त जो है बोइंग 737 जो तैयारे वो इस्तेमाल कर रहा है। साथ साथ जैसे ही तैयारा इसने लैंड किया है तो इसको वाटर सलूट जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है, और एयरपोर्ट पर जो है पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी के हुकाम, सिविल, इसके अलावा एएसएफ और इमिग्रेशन जो है FI इमिग्रेशन के हुकाम ने खुसूस तौर पर जो है इमिग्रेशन की फैसिलिटी मुहैया की, और एक जबरदस्त किस्म के तारीखी मनाजिर हमें नजर आए। और लोगों का यही कहना है कि बराह रास्त परवाजें जो है बहाल होने से उनके जो प्यारों से अब मुलाकात है वो कर सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे की मुसाफत के बाद जो ढाका से जैसे परवाजें उड़ी थी वहां के मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे, और यहाँ पर जो है 11 बजे जो है वो लैंड की है BD 341 परवाज जो है बोइंग 737 परवाज जो तैयारा था विमान एयरलाइन का। इसको जैसे इसने लैंड किया है तो इसको खुसूस तौर पर जो है वाटर सलूट पेश किया गया है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, और ये परवाजें जो है हफ्ते में 2 परवाजें चलाई जाएंगी। और हम देख रहे हैं कि इस परवाजों की जो खुसूसियत ये है कि यहाँ से पाकिस्तानी जो ताजिर वो भी अब यहाँ से जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि बांग्लादेश जाएंगे, और वहां से जो दोनों मुल्कों के बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो जरूरत है, जैसे अभी चावलों की वहां पे सख्त जरूरत है। एक बड़ी अहम खबर जो है गुज़िश्ता रोज हमें मिली है, जब वो चेयरमैन नैब यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद मौजूद थे, तो ताजिर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी खबर ये सुनाई कि बांग्लादेश ने भारत को जो चावल के जो बड़े जो है जो ऑर्डर दिए वो मनसूख करके वो पाकिस्तान को देने। तो पाकिस्तान की अहमियत वैसे ही जाहिर है जो मई में बढ़ गई थी, भारत को जो शिकस्त दी थी, इसके बाद बांग्लादेश जो है खुसूसी तौर पर अपने भाई के साथ हाथ मिलाने के लिए पहले ही तैयार, और ताजिरों को बड़ा फायदा होगा, दोनों मुल्कों के ताजिरों को। जो पाकिस्तान को जरूरत होगी बांग्लादेश से बआसानी वहां से इम्पोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से फिर चावल और दीगर जो बांग्लादेश को जो जरूरत होगी वो 3 घंटों की मुसाफत पर वहां पे मिल सकेगी। तो एक बड़ा और तारीखी लम्हा है पाकिस्तान की मईशत के लिए और बांग्लादेश और दोनों मुल्कों की आवाम के लिए, दोनों के लिए आला जो है मुआशी माहिरीन का कहना है दोनों मुल्कों की मईशत के लिए बड़ा तारीखी इकदाम है, और आगे जाके ये मजीद जो है ताल्लुकात मजीद बढ़ेंगे। जी अच्छा, जैसे कि आप बता रहे थे कि हफ्ते में 2 परवाजें अभी आगाज में शुरू की गई हैं विमान एयरलाइंस की, आज पहली परवाज आई है और दूसरी परवाज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल, एक जो आने वाली परवाज जो आई है अभी कुछ देर के बाद जो BD 342 जो वो रवाना होगी, और हफ्ते में जो 2 परवाजों का जो ऐलान किया गया है, इस हवाले से जो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा एक रूट जो है उनको मुतय्यन कर दिया था कि पाकिस्तान की फज़ाए हुदूद में जो मुतय्यन करदा रूट है उसके तहत होते हुए फिर इसको इस तैयारे ने यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया है, और एक जो स्लॉट होती है एयरपोर्ट पे वो पहले ही मुहैया कर दी गई थी, और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी खुसूसी हिदायत की गई थी हुकूमत की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से कि एक बेहतरीन जो किस्म के इंतजाम करें। तो वो वाकई हमें यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। गवर्नर सिंध जो है मेहमान खुसूसी थे, बांग्लादेश के यहाँ पर जो हाई कमिश्नर वो भी इस तकरीब में शामिल थे, विमान एयरलाइन के जो पाकिस्तान में जो हुक्काम है वो भी यहाँ पर हमें शरीक नजर आए, और एक आला सतह के जो हमें यहाँ पे इकदाम नजर आए। इरशाद, आप साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तारीखी लम्हा है, विमान एयरलाइन की परवाज 14 साल बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंड की है। आप आने वाले दिनों में इस पेशरफ्त को किस तरह देख रहे हैं? बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है जी। ये
देखिए جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ فزیکل بھی ہوتی ہے، وہ انٹلیکچوئل بھی ہوتی ہے، وہ ٹریڈ وائز بھی ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ فلائٹ نہ ہونا یہ بہت بڑا ایک ہینڈی کیپ تھا. کہیں کتنا لمبا وہ ٹریول کر کے دونوں ممالک کے تاجر ہوں یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو یا سفارتکار ہوں، ان کو جانا پڑتا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک میں جو قربت کا سفر شروع ہوا ہے، خاص طور پہ یہ جو بنگلہ دیش میں ٹرانزیشن آئی شیخ حسینہ کے بعد سے، تو مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں. دونوں ممالک بڑی تیزی سے وہ جو خلیج ہے اس کو پاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. وہ چاہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہوں، کلچرل روابط ہوں، سفارتی روابط ہوں، وہ بڑی تیزی سے وہ قریب آ رہے ہیں. اور اس میں یہ بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرے گا یہ جو ڈائریکٹ فلائٹس ہے. اور اس کے بعد یہ تو بیمان ایئر لائنز ہے، تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ پاکستان کا جو فلیگ کیریئر ہے وہ بھی ڈائریکٹ فلائٹس اپنی وہاں شروع کرے، اور اس سے ہمارے جو ایک فیسیلیٹیشن ہو، ہمارے جو لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو کلچرل یا ایجوکیشنل ایکسچینجز یا کسی قسم کی ہیومینیٹیرین ہیلپ ہم رینڈر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ ہمارے لیے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرے گی یہ جو ڈائریکٹ فلائٹ ہے. اور ایک بڑی خوشائن چیز ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ون سٹیپ آگے لے جا کے اس کو ہمیں ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی ایئر لائنز بھی ڈائریکٹ وہاں پہ جائیں. اچھا، ایک طرف یہ تعلقات کی بحالی، دوسری طرف تجارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کا جو بھارت پر انحصار تھا وہ وہاں سے ختم ہو کر پاکستان کی طرف یہ شفٹ ہوگا؟ دیکھیے بنگلہ دیش کے پاس تو ایک ملٹیپل آپشنز ہیں. ہر ملک جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کرتا ہے. ڈیفینیٹلی جب بھارت سے ان کا اس وقت ایک ایسا فیز گزر رہا ہے جہاں ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، کشیدہ ہیں، اور اس کا پاکستان ایک ایسی ونڈو آف اپرچونٹی ہے جس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے تو بہت سے ایسے مذہبی روابط ہیں، ہسٹوریکل ہمارے ریلیشن شپ ہے، اور بہت سی جو قربتیں ہیں، جس اسٹرینگتھ ہیں ہماری، جس پہ ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے جس وقت بھارت کے ساتھ ان کے اسٹرینجڈ ہیں وہ لوگ، تو پاکستان کو یہ خلا جو ہے یہ بانٹنا چاہیے، اس کو پور کرنا چاہیے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہے وہ اپنی فلائٹ ہو پی آئی اے کی یا کوئی ایسی اور ایئر لائن ہو، پرائیویٹ ایئر لائنز بھی جو ہوتی ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ جو فلائٹس کی طرف راغب کرنا چاہیے ڈھاکہ، تاکہ جتنی زیادہ ہماری ان کے ساتھ یہ کنیکٹیوٹی ہو اتنا بہتر ہو ہمارے تعلقات ہوں گے. ظاہر ہے بنگلہ دیش ہم پہ جو کچھ ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ دفاع کی مد میں ہو، چاہے وہ تجارت کی مد میں ہو، یا ہم ان کو ہیلتھ ایجوکیشن کسی طریقے سے بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جو روابط استوار کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ممد و معاون ہوگا یہ کنیکٹیوٹی. اچھا، شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں بنگلہ دیش کا رویہ پاکستان کے ساتھ ڈھکا چھپا نہیں تھا، لیکن جب سے شیخ حسینہ واجد وہاں سے بھارت گئی ہیں تب سے رویے میں بھی تبدیلی آئی ہے، تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے. آنے والے دنوں میں یہ تعلقات مزید کتنے بہتر ہونے چاہیے؟ کیونکہ کوششیں تو دونوں حکومتوں کی جانب سے ہو رہی ہیں، لیکن ان تعلقات کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں بہتر تو اس لیے ہوں گے کہ وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے تعلقات کو انہوں نے سد میری پہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ بھارت کا وہ بہت اثر تھا، اور شیخ حسینہ تو وچلی بھارت کی حکومت کی وہ کمپلیٹ نرغے میں تھی. وہ ان کی ترغیب پہ بہت سی پالیسیز اڈاپٹ کرتی تھیں اینٹی پاکستان. اب ایسا نہیں ہوگا، چاہے جو بھی گورنمنٹ آئے گی، اس وقت بی این پی کی گورنمنٹ آتی ہے یا کوئی اور کولیشن گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ مختلف ہوگا. اور پاکستان کو بالکل آن میرٹ بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات، کیونکہ کوئی بھی ایسی حکومت آئے گی جو کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی حکومت آئے گی جو کہ اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوگی جو بھارت سے وہ متاثر نہیں ہوگی. اور پاکستان کو یہی چاہیے، ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اور اس میں ایز اے ساورن کنٹری ہم اس کو ٹریٹ کریں، ایک بردرلی کنٹری ٹریٹ کریں. تو بہت سی ہمارے کمپلیمنٹریٹیز ہیں دونوں ممالک میں،
जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, बांग्लादेश में इंतखाबात भी करीब ही हैं और उससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी बेहतरी आ रही है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी शुरू हो चुकी हैं। आप इस समझते हैं कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी भारत के लिए तशवीश का बाइस बन सकती है, या भारत इसमें कोई खलल डालने के लिए कोई ऐसी साजिश भी कर सकता है? क्योंकि पहले भी भारत की वजह से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक ताल्लुक टूटा था। जब तक तो बीजेपी की हुकूमत है भारत में, वो ये ज़रूर कोशिश करेगा और हर किस्म का रखना डालने की कोशिश करेगा, मगर हमें कता नज़र उस चीज़ के बांग्लादेश के साथ अपने जो रवाबत हैं वो उस्तवार करने पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि भारत से हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वो ज़रूर ये कोशिश करेगा, डीरेल भी करने की कोशिश करेगा, साजिशें भी करेगा, मगर उनको करने दें, हमें अपना काम करना है। और क्योंकि हम कुदरती तौर पे एक ऐसी हुकूमत है इस वक्त जो कि भारत के ज़ेरे असर नहीं है, तो हमारे लिए ये एक सूदमंद चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, अजमल जामी हमारे साथ मौजूद थे, इरशाद संजरानी हमें इस फ्लाइट के आने के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।